साहिब बंदगी सतनाम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तक जितने भी ये काल के दूत हैं, ये सब सतपंथ में घुसते हैं। घुसना ही मकसद होता है उनका। घुसते हैं बहुत शातिराना तरीके से। ऐसे घुसते हैं कि मानो इनसे बड़ा भगत ही कोई नहीं है, इनसे बड़ा विवेकी ही कोई नहीं है। और जो इनकी मंशा होती है घुसने की, जब वो इनको पूरी होती दिखाई देने लगती है, तब ये अपने रूप में आ जाते हैं। असल में चाल क्या होती है इनकी? पहले तो ये पंथों में घुसते हैं जहाँ पे सत्ज्ञान मिलता है, शिष्य बन के घुसते हैं। उसके बाद जब ये सब जानने लग जाते हैं, गुप्त भेदों को प्राप्त करने लग जाते हैं, तब इनके मन में मंशा आ जाती है कि क्यों ना मैं भी महान बन जाऊं इस दुनिया में। जैसे ये संत महान बना हुआ है, दुनिया इसको माथे टेक रही है, इसके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो रही है, वैसे मेरे आगे क्यों नहीं हो सकती? तब ये लोग क्या षड्यंत्र करते हैं, भोले जीवों को उलझाने के लिए ये लोग कमियां ढूंढने लग जाते हैं। और कमियां भी कैसी, जो असल में कमी होती भी नहीं है। ये केवल बहाने ढूंढते हैं किसी को गलत साबित करने के लिए। और यही हो रहा है आज भी। देखिए कैसे ग्रुप में चमके हुए हैं सारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये झूठा सिद्ध करने में लग जाते हैं कि नितिन दास झूठा है। अब इन लोगों की बुद्धि, इन लोगों की मति कहाँ मारी गई है, मैं तो यही सोच के हैरान होता हूँ। कबीर सागर में लिखा है कि परमात्मा ने 16 पुत्रों को पैदा किया। कबीर सागर में लिखा है, लेकिन नितिन दास ने बोला नहीं, 16 पुत्र नहीं, 16 गुण होते हैं। वहाँ पे नितिन दास सच्चा है, झूठा नहीं है। उसके बाद उसी कबीर सागर में लिखा है कि काल भगवान को परमात्मा ने श्राप दिया, 1 लाख जीव खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। उसको नितिन दास ने खोला और वो जो वहाँ पे भेद था उसको उजागर कर दिया। तब नितिन दास झूठा नहीं हुआ, तब इन्होंने मान लिया कि हाँ सच बोल रहा है। जब कबीर सागर में लिखे हुए सतलोक, अलखलोक, अनामी लोक, इन सब को नितिन दास ने खंडन कर दिया, तब नितिन दास झूठा नहीं हुआ, तब वो सच्चा ही हुआ और उसकी बातों पे मोहर लगी। अब जब 5505 की बात आई, जब 5505 की बात आई और मैं कह रहा हूं कि ये भी भेद खुलेगा, समय आने दो खुलेगा, तब इन लोग को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो हो रहा है, लेकिन झूठा सिद्ध करना है, अभी के अभी करना है। इनको बदहजमी हो गई है। जैसे किसी को उल्टी आती है तो वो आ ही जाती है, उसको रोक नहीं सकता कोई, कितना रोकोगे, प्रेशर बना हुआ है। ऐसे ही इन लोगों के अंदर प्रेशर बना हुआ है कि नितिन दास को गलत साबित करना है, बस कैसे भी गलत साबित करो। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये लोग खुद को गुरु बना के दिखाएंगे कि देखो हमारे पास है असली ज्ञान। अरे मूर्खों, बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है। अभी पैदा तुम लोग हुए नहीं हो और बाप बनने के सपने देख रहे हो। क्या तो तुम्हारी दुर्गति होगी और क्या तुम्हारा हाल होगा, अभी तुम्हें इसका ख्याल नहीं है। कबीर साहब ने इसीलिए संकेत दिया था कि सारे पंथों को एक कर दूंगा, और ये लोग एक ज्ञान को अलग करने में लगे हैं। ये जितने भी घुसे हुए हैं, इन लोगों का इंतज़ार है मुझे कि ये लोग अपना असली रंग दिखाए तो सही।
इनको कान से पकड़ के बाहर करना है इस पंथ से, क्योंकि साहिब ने कहा है 12 पंथ एक कर दूंगा आके। 1 से 12 तो करने वाले यही लोग थे, इसीलिए आज तक इतने धर्म, इतने पंथ बन के बैठ गए। वरना क्या था, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट। जब एक ही घाट से आए थे तो अलग कैसे हो गए? इन्हीं लोग की वजह से। अब भाई सारा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा, वहाँ पे 2 नहीं होंगे, और ये जितने भी छुपे हुए हैं ये सब निकलेंगे, अभी देखते जाओ। और ये कहाँ भी जाएं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो वो लोग चाहिए जो सच में परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। ये राजनीति करने वाले नहीं चाहिए हमें। ये कल निकलते हैं, मैं कहता हूँ आज निकलो, ये आज निकलते हैं, मैं कहता हूँ अब निकलो, और जितनी निंदा करनी है करो, कपड़े धोने हैं धो, हमें तो धोबी चाहिए भाई। सतनाम सतनाम। में बाप की गोद में समा जाएगा, अब वो कुत्ता उसको नहीं डरा सकता, लेकिन अकेले को पाएगा तो काट लेगा। इसलिए बोला बचना चाहो काल जाल से, अरे चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो निज यानी जो केवल मेरा हो गया, मेरा हो गया मतलब ये नहीं कि दाढ़ी और टोपी की पूजा करने लग गया, हो गया कबीर साहब का। मेरा वो हो गया जो मेरे रूप को पहचानेगा, वो है मेरा। जो मेरी देह को मानेगा वो मेरा नहीं है। तो कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। यानी मेरी देह को तो सब जानते हैं, सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे असली स्वरूप को कोई नहीं जानता। जब वो मेरे असली स्वरूप को जानेगा कि कबीर क्या है, कबीर कौन है, तो सबको पता है कि कबीर साहब एक संत हैं, वही सतपुरुष है, वही अवतारी पुरुष है, सबको पता है। लेकिन कबीर क्या है? कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। क्या तुम उस कबीर को जानते हो जो सब में रम रहा है? सब में रम रहा और कभी खत्म ना हो, उस कबीर की बात करो। क्योंकि आधे लोग तो सांसों को कबीर बना के बैठे हैं कि यही कबीर है, आधे लोग जोत को कबीर बना के बैठे हैं कि जोत है अंदर वही कबीर है, आधे लोग इस चेहरे को कबीर बना के बैठे हैं कि कबीर साहब मेरे चेहरे में आएंगे, मेरा रूप लेके आ जाएंगे। ये सब देही ज्ञान है। असल में कबीर साहब क्या है? वो आत्म सत्ता है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम सत्ता है, जो आत्म सब में, सब घटों में विराजमान है। कहते हैं उसी आत्मा को जब तुम छीनोगे तो उसी में तुम्हें परमात्मा का वास मिलेगा। आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरुमुख विचारे। जब तक उस आत्म देव को नहीं छीनोगे, जब तक राम नहीं मिलने का। आत्म छीने तो परमात्मा छीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बार पूछे बिरला कोई। काया में आत्मा परमात्मा नहीं रहते, नहीं तो काया कभी खत्म ही ना हो। काया में रहते हैं सुरता, सुरती। तो कहते हैं सुरत फंसी संसार में, दासे पर गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहाँ बोला कि नाम जपो? केवल सुरत बांध स्थिर करो। कहाँ करें? पेड़ पे करे क्या? बंदर बनना अगले जन्म में? कहाँ करे सुरत स्थिर? उस शब्द में करना है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उस शब्द में स्थिर करना है, और वो शब्द ही अचल है। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम ही अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। हमें अमरापुर ले गए वो, उस ज्ञान शब्द को सिर पे गाड़ के, तब समझ में आया। नहीं तो मंत्री जपते थे।
मर गए 52 अक्षर जप जप के। तो साहिब ने क्या बोला कि 52 अक्षर का जब तक डोरी नहीं टूटेगी, जब तक भूल जाओ कि तुम परमात्मा को पा सकते हो। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। अरे सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। सिमरन करना था परमात्मा का और 52 अक्षर जपने में लग गए। गला सूखा पड़ा था, पीना था पानी, और पानी पानी जल जल वाटर वाटर जपने लग गए। कैसे मिलेगा। मिर्ची लगी थी, खानी थी चीनी, और जपने लग गए शुगर चीनी शुगर चीनी, मीठा मीठा मीठा। कैसे खत्म होगा। कभी नहीं होगा। तो इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, पल का भरोसा नहीं। अपने आप को समझ लो कि आप क्या हो। आत्म चीने परमात्म चीने। जब तुम आत्मा को, अपनी आत्मा को चीन लोगे, जो स्वयं एक महामंत्र है, जो खुद सारे मंत्रों को पैदा कर रही है, वही महामंत्र है। वही असली शब्द है जो सारे शब्दों को पैदा कर रही है। हम है शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। केवल शब्द पे विचार करो, और वो शब्द आपका निज स्वरूप है। वो शब्द ये नहीं जो किताबों में लिखे पड़े 52 अक्षरी। छोड़ो, इनको खत्म करो। अब उस शब्द की महिमा गाओ जिस शब्द को शब्द गुरु बोला गया है। अरे शब्द गुरु सूरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है आपको। रास्ता पता लग गया, गुरु ने बता दिया, बस अब आपने चलना है और अकेले पहुंचोगे वहां पे। जैसे यहाँ का एड्रेस आप लोग को मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा बता दिया गया। गुरु कोई लेने नहीं जा रहा आपको घर से कि आजा तू भी आजा, आजा तू भी आजा। एड्रेस पता लग गया, खुद गलियों में से घूमते घूमते यहाँ पंडाल के नीचे आके बैठ गया। तो ये गुरु का काम है एड्रेस बताना, ना कि नाम जपाना। नाम जपाना काल के दूतों का काम है, परमात्मा के हंसों का काम है नाम छुड़ाना। एक छुड़ाए एक लखाए, उस सतनाम का लखाव कराए कि वो सतनाम है क्या। सतनाम सतनाम जपना थोड़ी नहीं है। तो इसको समझना पड़ेगा। तो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो,
नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। मानुष तन में तू आया है कि पूर्ण भाग ल्याया है, मानुष तन में तू आया है कि पूर्ण भाग ल्याया है। तू इतना क्यों गरवाया है, तू इतना क्यों गरवाया है, मौत तेरे हाथ नानी है, मौत तेरे हाथ नानी है। गुरु का नाम ले प्यारे, शब्द पे ध्यान दे प्यारे, उमरिया बीती जाती है, 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 उमरिया बीती जाती है। गुरु का नाम ले प्यारे, शब्द पे ध्यान दे प्यारे, उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती, दुख जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम हमको संभाले, तुम हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो है पिता को लाज, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब दीन दयाल के
भनक पड़ेगी कान, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है, सफल है। जे को करे चित लाई, सतगुरु की सेवा सेवा सफल है, सफल है। जे को करे चित लाई, सतगुरु की सेवा सेवा सफल है, सफल है। जे को करे चित लाई, नाम पदारथ पाइए, नाम पदारथ पाइए। अचित बसे मन आए, सतगुरु की सेवा सेवा सफल है, सफल है। जे को करे चित लाई, सतगुरु की सेवा सेवा सफल है, सफल है। जे को करे चित लाई, जे को करे चित लाई, जे को करे चित लाई। मत कर तू अभिमान, 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 अभिमान। मत कर तू अभिमान जगत में, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए। रहना नाम निशान जगत में, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान जगत में, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान जगत में, मत कर तू अभिमान। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार। काया कांच से कांची, काया तेरी कांच से कांची। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान। काया गार से कांची, काया तेरी गार से कांची। काया गार से कांची रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। काया धूल हो जासी